हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी के रिजल्ट्स की जो डेट है वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल जो डेट है वो लेट नाइट को जारी कर दी गई थी। अब कंपनी के रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं, कंपनी इस रिजल्ट में बोनस डिविडेंड को शेयर करेगी या नहीं, तो इस पर एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहना। बाई सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी का दोस्तों जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर जो रात लेट नाइट को जारी हुआ था, इसमें देखने को ये मिला है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, नोटिस हियर बाय द गिवन दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शेड्यूल हेल्ड ऑन फ्राइडे 14 फरवरी, यानी कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को लेकर, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो 14 फरवरी को आने वाले हैं और बोर्ड मीटिंग जो है वो रात 12 बजे तक हो जाएगी। यानी कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है रात 12 बजे तक जारी कर दिए जाएंगे। ये कंपनी की तरफ से फाइनल अपडेट जो है देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी की पहले ट्रेडिंग विंडो जो थी वो पहले ही क्लोज हो चुकी थी। पर महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कंपनी डिविडेंड बोनस कुछ देगी या नहीं। तो इस पर अगर हम सबसे पहले अगर बात कर ले तो कंपनी लास्ट रिजल्ट के अंदर Q3 के रिजल्ट के अंदर 4:1 के रेशियो से कंपनी ने बोनस जो शेयर थे वो अनाउंसमेंट किए थे 1 फरवरी 2024 को, यानी कि सेम पिछले एक साल पहले। तो ये काफ़ी शानदार अपडेट थी पिछले रिजल्ट्स को लेकर। पर इन रिजल्ट में कंपनी डिविडेंड बोनस कुछ देती है या नहीं, इस पर अभी तक तो कोई अपडेट देखने को मिला नहीं है। पर फिलहाल बता दूं कि कंपनी के जो रिजल्ट 14 फरवरी को आएंगे तो वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो जाए तो दोस्तों कुछ बेहतरीन अपडेट हो सकती है। वहीं अगर जिस सेक्टर में कंपनी अगर बात कर रही है, काम कर रही है, उस सेक्टर पर अगर हम बात कर ले, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के 3 सेक्टर है, रेलवे सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर। अब यहाँ पे कंपनी के तीनों सेक्टर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीनों सेक्टर पर दोस्तों एक अच्छी ग्रोथ कंटिन्यूसली मिल रही है। रेलवे सेक्टर में लगातार एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे प्रणाली यातायात में माल लदान और ट्रैक की लंबाई के लिए मामले में बढ़ रही है और सरकार रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे में भी निवेश कर रही है। यानी कि रेलवे सेक्टर को गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक अच्छा खासा सपोर्ट ऑलरेडी करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग और बुनियादी ढांचे में निवेश और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण दूरसंचार क्षेत्र बढ़ रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी के टाइम ऑलरेडी इस सेक्टर में बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को लेकर ऑलरेडी जो है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि कंपनियों को ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से भी दोस्तों काफ़ी अच्छा जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने को डेटा मिल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और इसी के चलते कहीं ना कहीं लगातार जो है आप लोग को यहाँ पे सपोर्ट मार्केट में देखने को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ें है कि कंपनी लगातार जो है एक अच्छा ग्रोथ करती हुई भी नज़र आ रही है और इसी के चलते लगातार सेक्टर में अच्छी पनपती एक ग्रोथ जो है अपन को कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर तो रिजल्ट्स में दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कंपनी की जो एसएसपी यहाँ पे दिसंबर महीने की यानी कि क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को लेकर जो देखने को मिली थी, उसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें ये देखने को मिली थी कि सबसे इंपॉर्टेंट कि लगातार प्रमोटर्स एफआई लगातार आउट हो रहे हैं इस रिजल्ट से, सॉरी इस कंपनी से, और यहाँ पे पब्लिक इन हो रही है। यानी कि प्रमोटर्स एफआई आउट और डीआई पब्लिक इन, यानी कि डीआई भी इतनी ज़्यादा जितनी अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। सबसे मेन चीज़ यह है कि कंपनी में उतनी ज़्यादा वो भी यहाँ पे बढ़ नहीं रही है और लगातार दोस्तों उस पर भी एक अच्छा जो अपडेट था वो जिस प्रकार अपन को आना चाहिए था पर वो देखने को मिला नहीं है। तो ये चीज़ें अपने को काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है। और दोस्तों जिस सेक्टर में ग्रोथ अभी के टाइम देखने को मिल रही है उस सेक्टर में कंपनी आगे बढ़ भी नहीं रही है, क्योंकि लगातार कंपनी का जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कमज़ोर ऑलरेडी हो रही है। लगातार उतार चढ़ाव भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की ऑलरेडी सेल बढ़ती हुई आप लोग को नज़र आएगी भले ही, पर इस सेक्टर पे लगातार कंपनी का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर टेलीकॉम सेक्टर को अगर महत्व अगर इस वर्तमान समय के अंदर देते हैं तो यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि 5G सेवाओं को लगातार अच्छा खासा जो है एक बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट भी एक अच्छा खासा सहयोग कर रही है। जिस प्रकार बीएसएनएल में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सहयोग कर रही है, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को, बाकी टेलीकॉम कंपनियों को भी एजीआर में राहत देने की जो बातें थी वो चल रही है। नई तकनीकी ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर पर एक अच्छी खासी पनपती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ साथ रेलवे सेक्टर पर भी लगातार जो है नया जो इन्वेंशन है वो दिन ब दिन किया जा रहा है। एक अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे सालासर टेक्नो में अभी जितनी अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी ग्रोथ देखने को आखिरकार मिल क्यों नहीं रही। अब उसी के सेक्टर में अगर बात करें रिन्यूएबल सेक्टर में, तो रिन्यूएबल सेक्टर में भी दोस्तों लास्ट टाइम बजट में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था।
टेलीकॉम सेक्टर पर भी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था और रेलवे सेक्टर पर भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी चल ही रहा है। तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अभी के टाइम आखिरकार सालासा टेक्नो दोस्तों मार्केट में चल क्यों नहीं रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आखिरकार रिजल्ट पर भी इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो आने वाले रिजल्ट्स में कैसे इफेक्ट रहते हैं, कैसे रिजल्ट आते हैं, तो वो तो 14 फरवरी को ही देखने को मिलेगा, पता चलेगा। फिलहाल बता दूं बाई शेयर के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।